एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और ये है हमारी क्लास 6 का टॉपिक जिसका नाम है नीम बाबा। अब नीम बाबा क्या है मैम? नीम बाबा मतलब नीम का बाबा? ना 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 ना, यहाँ पर नीम के ट्री को बाबा बोला गया है। क्यों? क्योंकि बाबा जो होते हैं वो सब ठीक कर देते हैं। तो जो नीम का पेड़ है या नीम का जो ट्री होता है उसके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, है ना। दातुन कर सकते हैं हम उसको, नीम का लेप लगाते हैं तो दाने खत्म हो जाते हैं, है ना। अगर नीम फेस वॉश करते हैं तो पिंपल नहीं आता है। तो वैसे ही यहाँ पर नीम के पेड़ को नीम बाबा बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो हमें हर जरूरत में काम आते हैं, ठीक है, और हमें हर प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। तो वैसे ही चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन को और साथ ही साथ हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए अब देखते हैं। नाउ अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब एक कैरेक्टर है अंबर का, ठीक है, और वो लड़की है। ओके, अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड sat down in the shade of the neem tree in her courtyard। तो जो अंबर है वो स्कूल से आती है और नीम का पेड़ होता है उसकी छांव में बैठ जाती है। She felt that the tree was whispering to her। अब उसको ऐसा लगता है जो ट्री है उसे whispering मतलब क्या होता है? धीमी धीमी आवाज में कुछ कह रहा है, ठीक है। She looked at the tree and spoke to the tree। अब अंबर जो होती है वो ट्री की ओर देखती है और उससे बात करती है। तो अंबर एक लड़की है, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठी है। उसे ऐसा लगता है कि नीम का जो पेड़ है वो उससे कुछ कह रहा है, मतलब धीमी धीमी आवाज में कुछ बोल रहा है। तो अंबर उससे बात करने लग जाती है। मैम क्या ये हकीकत में होता है? नहीं नहीं, लेकिन यह हमारे को एक तरीके का चैप्टर है। बताया जा रहा है कि नीम का पेड़ बोल रहा है और अपनी क्वालिटीज को हमारे आगे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अंबर कहती है नमस्ते, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो नीम बाबा कहते हैं यस डियर अंबर, हाँ अंबर बोलो। आई नो यू, यू प्लेड इन द शेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। जब तुम छोटी बच्ची थी ना तो बचपन में ना मेरे पेड़ की छाया के नीचे बहुत खेला करती थी। और यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा बोल सकती हो, ठीक है। ओके, तो अंबर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो अंबर कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह देखा है, नीम का पेड़ मैं हर जगह देखती हूँ, तो प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं अपने बारे में? तो नीम बाबा कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ, आई एम बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मैं बहुत साल पहले पैदा हुआ था, वो भी नॉर्दर्न इंडिया में कहीं पैदा हुआ था, या मैं ये कहूँ म्यांमार में मैं पैदा हुआ। सून माई फैमिली, सून मेरी जो फैमिली थी, जो मेरे टाइप्स ऑफ नीम्स थे वो स्प्रेड होने लग गए अक्रॉस इंडिया में। अब अंबर आउटसाइड इंडिया, अच्छा मैं अगर ये पूछना चाहूं, अभी तो अपने इंडिया के बारे में बताया, क्या आपकी फैमिली आउटसाइड इंडिया भी हुई? कहाँ हम आउटसाइड इंडिया में मतलब इंडिया के बाहर भी आपको ढूंढ सकते हैं? तो नीम बाबा कहते हैं मेरी फैमिली जो है वो कहीं भी फाउंड हो सकती है, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, मतलब मैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में कहीं भी तुम्हें दिख सकता हूं मेरी फैमिली, इवन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी तुम मेरी फैमिली को देख सकते हो। तो अंबर दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? तो अंबर कहते बहुत बढ़िया ये तो तुम्हारे को नाम नीम किसने दिया? तो वो कहता है, नीम बाबा कहता है कि ये तो जो कहानी है ना वो तो बहुत ही ज्यादा थ्रॉट प्रोवोकिंग है, मतलब बड़ी ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। मैं इंडिया में पैदा हुआ और मुझे संस्कृत के नाम से बोला गया, दैट इज अरिष्ठा, ठीक है, द वन हु कर डिजीज, जो बीमारियों को ठीक करता है। निम्बा भी बोला गया, निम्बका भी बोला गया। द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस। तो जो नीम है वो ईरानी मतलब ईरान के लोगों ने मुझे नाम दिया, ईरानी, ठीक है। अब अंबर कहती क्या सच में, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो नीम बाबा कहते हाँ हाँ यस, इन हिंदी मेरा नाम जो है वो निम्ब है, और इन इंडिया
आई हैव अदर नेम्स एज वेल। हिंदुस्तान में मुझे अलग अलग नामों से भी बोला जाता है, जैसे कि निम्ब हो गया, नीम्बा हो गया, निमोरी हो गया, निम्बांध हो गया, निम्बे हो गया या निमो हो गया। ऐसे ऐसे नामों से मेरे को बुलाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं। अंबर, यू आर सो वेल नोन। तुम्हें तो लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। दैट इज वंडरफुल। ये तो बहुत ही अच्छी सी बात है, ये तो बहुत वंडरफुल बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकेम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। तो नीम बाबा कहते हैं कि देखो, लोग हमें तब जानते हैं जो हम काम करते हैं। जैसा अच्छा काम करेंगे वैसे लोग हमको जानेंगे, है। तो पीपल फाइंड अस यूजफुल। लोगों को नीम जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है। तुम्हें पता है ना, ठीक है। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस, मतलब साइंटिस्ट हमें बोलते हैं एक कड़वी जो ब्लेसिंग उनको मिली है, ठीक है, ऑफ गॉड। मतलब थोड़ी सी कड़वी है लेकिन ये ब्लेसिंग है जो भगवान से मिली है, ठीक है। नेचर गिफ्ट्स टू मैन, नेचर के लिए, नेचर गिफ्ट्स टू मैन मतलब ये प्रकृति ने जो एक तोहफा दिया है इंसानों को, ठीक है। और क्लीनलीनेस पार्टिंग द ट्री, क्लीनलीनेस पार्टिंग द ट्री का मतलब क्या होता है बताइए। क्लीनलीनेस पार्टिंग द ट्री मतलब कि एक ऐसा पेड़ जो वातावरण को स्वच्छ करता है। सब इवन कॉल अस मैजिक ट्री। और जैसे ये पेड़ उगता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, मैजिक ट्री भी बोला जाता है। एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी का इसे पेड़ भी बोला जाता है। तो अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट नीम ट्री। अब बात करते करते अंबर को काफी फैक्ट्स के बारे में पता भी था और भी पता चला नीम बाबा से। चलो, फिल अप द फैक्ट शीट ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। ठीक है, चलो अब फिल अप करते हैं जो फैक्ट शीट जो नीम बाबा ने बोला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है ना। अब जो जो हम पढ़ेंगे आपको टास्क शीट में लिखना है, ठीक है। तो चलिए, अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ फ्रॉम योर विद योर लीव्स. Some time back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on the bed and make him lie down on them. Can you explain why? तो अंबर कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे जो दातुन हैं, मतलब जो अगर मैं पेड़ के जो शाखाएं होती हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं तो लोग उससे दातुन करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस से। और क्या होता है, अगर नीम का पत्ता हम कपड़ों में डाल दें तो इसे कपड़ों पे अगर हम बोले कोई कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। सम टाइम बैक एक बारी मेरे भाई को मीसल हो गया था। मीसल मतलब बुखार हो जाना और रेड स्पॉट स्किन हो जाना। तो डॉक्टर ने कहा था कि नीम के पत्ते बिछा दो और जो मेरे भाई है उसको उस बेड पे लिटा दो। इससे क्या होगा, जो स्पॉटिंग स्किन है वो ठीक हो जाएगी। नीम बाबा, the doctors know that neem leaf have chemical property that destroy germs. Measles cause itching all over the body. Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed. Neem leaves bark, flower, fruits and even roots can be used to make medicine to cure many disease. तो नीम बाबा कहते हैं कि डॉक्टर को पता है ना कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मीसल से क्या होता है, इचिंग होती है, मतलब खारिश होती है ऑल ओवर द बॉडी। और नीम लीव्स जो होती हैं वो उस समय पे कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं और जर्म्स को बढ़ने नहीं देती हैं, ठीक है। नीम के जो फ्लावर्स होते हैं, बाक होते हैं, पत्ते होते हैं, इन सबको यूज किया जाता है दवाई बनाने के लिए, ठीक है, डिजीज को ठीक करने के लिए। तो अंबर कहती है, यस, I once had a cough and I couldn't breathe properly. My grandmother cured me with the medicine made from neem bark. And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured them. तो अंबर कहती, हाँ, एक बार मेरे को खांसी जुकाम हो गया था, मेरे से क्या हो रहा था, ब्रीथ ही नहीं किया जा रहा था, मेरे को इतनी खांसी हो गई थी। तो मेरी दादी ने क्या किया था, एक दवाई बनाई थी नीम के छाल से। और एक बार क्या हुआ था, मेरे पापा को ना बहुत ज्यादा इचिंग हो गई थी आईज में, ठीक है। तो मेरी दादी ने काजल बनाया था, किससे, नीम के फूलों से। ऐसा बोली अंबर। अब नीम बाबा कहता, ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच, रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय द पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो नीम बाबा कहते हैं,
ओ अंबर, मुझे तो लगता है तेरे को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है नीम के पेड़ों की, ठीक है, नीम की प्रॉपर्टीज की। लेकिन वही इंसान इस नीम को यूज करे जिनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है, मतलब जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ऐसे नहीं कि बिना बात में कि हमने यहाँ से सुना है और वो यूज करने लग जाए, ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। अगर किसी कोई अनुभवी है, आयुर्वेदिक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अनुभवी है, जिसे पता हो कि नीम को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो वही लोग पहले यूज करे, वरना सीखे फिर उसके बाद यूज कर सकते हैं। अब अंबर कहती है यस आई विल, टेल मी नीम बाबा, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ नीम फॉर द फार्मर। तो अंबर कहती है हाँ हाँ नीम बाबा, क्या आप ये बता सकते हो कि किसानों के लिए नीम का क्या क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो नीम बाबा कहते हैं यस यस, क्यों नहीं। जो इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज, द लोटस डोंट ईट देम। तो क्या होता है कि अगर नीम के पाउडर है ना, नीम की जो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, उनको पाउडर बना लो, ठीक है, और उसके बाद उसको पानी में मिक्स कर लो, फिर प्लांट्स पे स्प्रे कर दो। तो इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो पत्ते खाते हैं, ठीक है, वो भाग जाते हैं, उससे क्या होता है, पेड़ खराब नहीं होते, ठीक है। इफ इट इज यूज इन राइस फील्ड, अगर जहां पर चावल उगाए जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, वेयर द वाटर रिमेन स्टैंडिंग। अगर आप चावल की खेती देखोगे ना, तो पानी बिल्कुल भरा होता है उसके, मतलब जहां चावल उगते हैं ना, तो उस एरिया को पूरा पानी से भर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर वही पाउडर नीम की सीड्स का डाल दोगे तो क्या होगा, कोई मस्किटोज नहीं आएंगे, है ना। तो इफ इट इज यूज इन द राइस वेयर द वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, मतलब जहां पे वाटर खड़ा रहता है, इट स्टॉप मस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। और इससे क्या होता है, मस्किटोज नहीं आते हैं और अच्छी तरह उत्पाद होता है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स। टर्माइट्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट दैट डैमेज वुड। आपने कभी देखा है कि मिट्टी मिट्टी जैसा वुड के दीमक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टर्माइट्स। तो ये क्या होता है, अगर हम नीम का प्रयोग करते हैं तो टर्माइट्स मतलब दीमक भी नहीं लगती है, ऐसा उन्होंने बोला। आगे, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन द स्टैग्नेंट water around our homes, mosquito won't breed in them. This must be the cost effective method to stop mosquitoes from breeding. Please tell me other uses of neem in our daily life. तो अंबर कहती है अच्छा, मुझे ये समझ में आ गया कि अगर नीम का जो पाउडर होता है उसको अगर हम घर के आसपास जहां पानी इकट्ठा होता है वहां डाल दें तो मस्किटोज नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बीमारियां नहीं होगी लोगों को, और साथ ही साथ ये सस्ता जुगाड़ है ना, कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब लेस अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेंगू या टाइफाइड, ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, पानी से रिलेटेड होते हैं। अच्छा पानी ना पियो तो टाइफाइड हो जाएगा, डेंगू, वहां मच्छर आ जाएंगे, वो काट देंगे तो डेंगू हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहती है अच्छा और यूजेस भी बता दो। तो नीम बाबा कहता है ऑफ कोर्स, मैं और बताता हूँ। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। नीम ऑयल इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम ऑल्सो प्योरिफाइज द एयर। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। तो नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। पीपल क्या होता है, पीपल मतलब लोग, है ना। जो लोग होते हैं वो जो कोई भी कड़क कुड़क रखते हैं तो उसमें नीम का पाउडर डाल देते हैं ताकि कोई भी कीड़ियाँ ना लगे, ठीक है, इंसेक्ट्स ना खा जाएं, स्टोरेज ग्रेन में रख देते हैं। अगर मैं ये बात करूं, नीम के जो फर्नीचर बनते हैं, मतलब नीम की जो लकड़ी से फर्नीचर बनता है उस पर कभी दीमक नहीं लगती है, ठीक है। और अगर बोले नीम का जो ऑयल होता है, नीम के पत्तों से जो ऑयल निकलता है वो ऑयल साबुन के लिए यूज होता है, टूथपेस्ट के लिए यूज होता है। तो नीम के तो अनेक फायदे हैं। तो वो अंबर से पूछते हैं अंबर, क्या तुम बड़े होकर और चीजें खोजोगी ना कि क्या क्या नीम के फायदे होते हैं, हाँ। तो अंबर, यस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। तो अंबर कहती है यस नीम बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पक्का इन और चीजों को ढूंढूंगी, लेकिन थैंक यू आज के लिए, ठीक है। वो कहती है थैंक यू आज के लिए। तो नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माय चाइल्ड, मेरी चाइल्ड ब्लेस यू, ठीक है, और खुश रहो, ठीक है। तो क्या होता है आगे, ये होता है एंड ऑफ द चैप्टर। क्या है ये है हमारा एंड ऑफ द चैप्टर। तो व्हाट डिड अंबर कॉल द नीम ट्री। तो अंबर नीम ट्री को क्या बोलती है, बताओ अंबर नीम ट्री को क्या बोलती है। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, आप एक बारी देखो।
आ जाऊं अब? आ जाऊं? वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। नीम बाबा क्या है? नीम बाबा। वेरी नाइस। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज वन मेडिसिनल यूज ऑफ नीम मेंशन्ड इन दिस स्टोरी? हाँ, नीम का एक प्रयोग जो चैप्टर में दे रखा है। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी टाइम दे रही हूं, है ना? हम्म, सबको सही आता है। करिंग मीसल्स, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट इज नेम यूज्ड टू मेक एज मेंशन्ड इन द स्टोरी? अब मैं सीधा यहाँ कैमरे के आगे ही रहूंगी, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। अगर मैं पीछे चली जाती हूँ तो तुम आंसर देना रुक जाते हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आंसर दीजिए। व्हाट प्रोडक्ट इज नेम यूज्ड टू मेक एज मेंशन्ड इन द स्टोरी? कपड़े? नहीं। सोप? हाँ। पेपर? ना। ग्लास? ना। तो सोप के लिए हमने देखा था ना, नीम ऑयल इज यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, है ना? यहाँ पे हमने क्या देखा था? नीम ऑयल, है ना? ऑयल नहीं, ऑयल। चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज नीम कॉल्ड द बिटर ग्रेस ऑफ गॉड? बिकॉज इट टेस्ट स्वीट। स्वीट होगी तो बिटर कैसे हुआ? ड्यू टू मेनी बेनिफिशियल यूज, बिकॉज इट ग्रो स्लोली, ड्यू टू इट्स टॉल हाइट? नहीं, ड्यू टू इट्स मेनी बेनिफिशियल यूज। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड मतलब कि चाहे वो कड़वा है, लेकिन लेकिन उसके जो प्रयोग हैं वो बहुत अनेक हैं। ठीक है, तो उसके ड्यू टू इट्स मेनी बेनिफिशियल यूजेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाहे वो कड़वा है, लेकिन वो टूथपेस्ट में काम आ रहा है। ठीक है, वो टर्माइट्स को भगाने के काम आ रहा है, वो राइस फील्ड को ग्रो करने के काम आ रहा है, वो बीमारियों को दूर करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, नीम के पेड़ के नीचे जो छाया मिलती है वो हमारे को क्या प्रोवाइड करती है? कूल, है ना? मतलब हमारे को स्वच्छ हवा प्रोवाइड करती है। तो चाहे वो बिटर है, चाहे वो कड़वा है, लेकिन वो भगवान की ग्रेस है। ओके, नेक्स्ट, what did नीम बाबा encourage अंबर टू डू? अंबर को क्या कह रहे थे? प्लांट मोर ट्रीज, कीप लर्निंग अबाउट नीम बेनिफिट्स, मूव टू अनदर प्लेस, स्टॉप टॉकिंग टू ट्रीज। अभी देखो, प्लांट मोर ट्रीज तो ऑप्शन एज पर चैप्टर नहीं है। उन्होंने ये कहा था लास्ट में कि तुम जब ग्रो कर लोगी तो तुम और समझोगी ना। इसके लिए मैंने एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैं आंसर बी को क्यों क्लिक करी। देखो, उन्होंने यहाँ पे बोला था कि देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, मतलब बहुत सारी गुणवत्ता है नीम के पेड़ में जो अभी भी उसको खोजा नहीं गया है। तो विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप? क्या तुम डिस्कवर करोगी जब तुम ग्रो अप करोगी, मतलब जब तुम बड़ी हो जाओगी? तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट मोर ट्रीज? नहीं। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज नहीं। ठीक है, मूव टू अनदर प्लेस? नहीं। और स्टॉप टॉकिंग टू ट्रीज? नहीं। तो कीप लर्निंग अबाउट नीम्स बेनिफिट, मतलब कि देयर बिकॉज, और रीजन क्या है? क्योंकि नीम बाबा ने अंबर को कहा था, है ना? नीम बाबा ने क्या अंबर को कहा था कि बहुत सारी क्वालिटीज हैं, है ना? बहुत सारी क्वालिटीज है जो अभी भी खोजी नहीं गई हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज जो अभी भी येट टू डिस्कवर्ड, है ना? येट टू डिस्कवर्ड। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो क्या वो इन चीजों को खोजेगी? डिस्कवर्ड। ठीक है, येट टू डिस्कवर्ड। ओके, मैं बार बार बता रही हूं, इसका आंसर यही है। देखो, येट टू डिस्कवर। ठीक है, चलिए, ठीक है, येट टू डिस्कवर। अब ठीक है, साफ साफ लिख दिया मैंने। चलिए, तो दिस वॉज ऑल अबाउट नीम बाबा। ठीक है, ये था हमारा नीम बाबा। नीम बाबा
नीम बाबा। नीम बाबा रेफर्स टू नीम ट्री। ठीक है, तो मैंने आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताया है और क्यों होना है ये भी बता दिया है, वो भी चैप्टर में से हाईलाइट कर कर। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, मतलब कोई भी दिक्कत आती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो ला पाऊँ आपके लिए, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।